नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 11 क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। पहला प्रश्न है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है 6l² यानी 6l वर्ग। 6 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये 6 फलक हैं, है ना। और l क्यों है? l का मतलब होता है भुजा, है ना। वर्ग यानी भुजा गुणित भुजा। इसे हम 6 गुणित भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, 6 गुणित भुजा का वर्ग, ठीक है, या 6a वर्ग लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि l लिया है मैंने तो आप l लेंगे, है ना। a ले सकते हैं, भुजा ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा एक संकेत मात्र है ये कि यहाँ इसका मतलब ये होता है कि l वर्ग यानी l क्या है? आपकी भुजा है, इसलिए लिख दिया है कि l बराबर भुजा, ठीक है ना। तो 6l², ठीक है। अब यहाँ आपने दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर, ये मैंने लिखा 600, ये सूत्र 6l वर्ग, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस 6 का हम करेंगे पक्षांतर, ठीक है। तो साधारणतः हम क्या करते हैं, जो अज्ञात राशि होती है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में रखते हैं। तो हमने लिखा कि l वर्ग बराबर 600/6, 6 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, 6 कम 6 0 के 0, तो कितना हो गया 100, है ना। अब l वर्ग बराबर 100 है, वर्ग का प्रतिलोम क्या होता है? वर्गमूल होता है ना। तो l बराबर 100 का वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल निकालते हैं कितना आता है 10, है ना। तो क्या हो गया, घन की एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई है 10 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। किताब में यहाँ पर दिया गया है ना। यहाँ पर स्क्वायर लिखा है जो कि मिसप्रिंट है, यहाँ पर भी स्क्वायर लिखा है जो कि मिसप्रिंट है, ठीक है ना। तो इसे काट दें। ये सिर्फ 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है ना। ये 14 सेंटीमीटर चौड़ाई इसकी है और 20 सेंटीमीटर की क्या है, ये त्रिज्या दी गई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्रश्न के अंदर हमें क्या दिया है। एक कागज है जो कि आयताकार है, उसकी चौड़ाई है हम जानते हैं, जैसे एक कागज है इस प्रकार का, ये आयताकार है, इसकी चौड़ाई हमें दी कितनी 14 सेंटीमीटर। जब इस कागज को इस प्रकार से मोड़ा जाता है और इसको बनाया जाता है बेलनाकार, इस प्रकार से मोड़ लिया आपने, है ना, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। त्रिज्या ने इसके सेंटर से ये जो दूरी होती है ये कहलाती है त्रिज्या, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस बेलन का आयतन। क्लियर? चलिए अब इसको कैसे करते हैं वह समझ लेते हैं कि कागज को हमने क्या करा कि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया है, तो कागज की जो चौड़ाई होगी ना वही क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। कागज की जो चौड़ाई है वह क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, जो कि हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ये होता है πr वर्ग h। क्या होता है, पाई एक नियतांक है ना। r यानी त्रिज्या होती है, ये वर्ग रूप में है, h यानी ऊंचाई, ठीक है। तो πr² h, यूँ हम इसको बोलते हैं बेलन का आयतन। पाई का मान हमेशा होता है 22/7, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। r यानी त्रिज्या, त्रिज्या हमें दी गई है कितनी 20 सेंटीमीटर, है ना। कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। यहाँ वर्ग है, घातांक 2 है, इसलिए हमने लिखा 20 × 20। h यानी ऊंचाई हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर।
हमने यहाँ लिया 14 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, तो अब इसे हम क्या कर रहे हैं कि जो कटेगा वो काट देंगे। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास में 22 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 2, है ना। तो इनका जब गुणा करते हैं तो आपस में गुणा करने पर आ जाता है 17,600 घन सेंटीमीटर, है ना। इस घन सेंटीमीटर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये सेंटीमीटर की घातांक 3, तो इसे बोलेंगे घन सेंटीमीटर। या तो ऐसा लिखें या फिर ऐसा लिखें, दोनों ही सही है। चलिए, अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी घन है, घन क्या होता है अभी हमने समझा है ना, कि जो आपका पासा होता है लूडो खेल खेलने का, है ना, या सांप सीढ़ी खेलने का, वह पासा घन का एक उदाहरण है। तो हमने ये लिखा, भुजा हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, है ना। भुजा कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर दी है। घन का आयतन बराबर होता है L³ यानी L का मतलब क्या हो गया? भुजा, है ना। यहाँ लिख सकते हैं हम भुजा की घातांक 3 को हम पढ़ते हैं क्यूब, है ना, ये। या ऐसे लिख सकते हैं A की घातांक 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि घन का आयतन बराबर A की घातांक 3, A यानी भुजा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ L का उपयोग किया हुआ है। तो अब L कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ये लिखा 5, इसकी घातांक 3 है। अब घातांक 3 है इसलिए आधार को 3 बार गुणा के रूप में लिखा जाता है, इस प्रकार से 5 गुणा 5 गुणा 5। इनका हमने गुणा किया तो 5 25 और 25 पंच होता है 125 घन सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 4। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है ना। तो देखिए, घनाभ का जो आयतन का सूत्र है वो क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, है ना। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, है ना। ठीक है, यह आयतन होता है। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्या हो गया? ये आधार हो गया, और उसमें ऊंचाई गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। हमें याद करना है घनाभ की ऊंचाई, तो इसका हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे किसका? आधार का क्षेत्रफल का, ये गुणा है, पक्षांतर करने पर भाग हो जाएगा। यानी इस प्रकार से कि घनाभ की ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है घनाभ का आयतन कितना दिया है? 90 घन सेंटीमीटर, ये लिखा 90, और क्षेत्रफल हमें दिया गया आधार का 18 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमने लिखा यहाँ पर 18 वर्ग सेंटीमीटर। अब 18 से 90 को काट देंगे तो 18 कम 18 और 18 पंजे 90, यानी घनाभ की ऊंचाई कितनी जाएगी? 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो। अब यहाँ पर दो स्थिति हैं। पहली है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी, है ना। दूसरा है इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो फिर हम मान लेते हैं कि जो घन है उसकी भुजा कितनी है? x इकाई है। इकाई मतलब सेंटीमीटर, मीटर। अब यहाँ दिया नहीं है ना। यदि दिया होता सेंटीमीटर तो हम लिखते 1 सेंटीमीटर लिखते हैं, लेकिन दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लिखते इकाई, जो भी आपको दी जाएगी उसमें ये काम आ जाती है, ठीक है ना। इकाई कोई सी हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए हमने लिखा गया 1 इकाई लिखा हुआ है। अब जब इसकी भुजा की लंबाई 1 इकाई है ना, भुजा 1 इकाई है, तो इसका आयतन कितना होगा? हम जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घातांक 3। तो यहाँ भुजा की जो लंबाई x है तो यहाँ हो गया 1 से घातांक 3 आयतन हो गया, ठीक है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने देखा कि भुजा का वर्ग 6 गुणी भुजा का वर्ग, क्यों? कि 6 इसमें फलक है ना, और सारी फलकें कैसी हैं? वर्गाकार हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणी भुजा, यानी भुजा का वर्ग। तो ये क्या हो गया? 6x², ठीक है। क्योंकि यदि हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो भुजा गुणित भुजा, ठीक है।
भुजा गुणित भुजा यानी भुजा का वर्ग, तो x गुणित x यानी क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। और 6 फलक हैं इसलिए हमने 6 का गुणा कर दिया है, तो ये हो गया आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या किया है कि जब घन के, क्या बोला कि घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, तो यहाँ पहली स्थिति क्या हो गई है कि जब घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए पहले हमने लिखा x, ये लिखा था घन की भुजा, अब इसको दुगुना कर दिया गया है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे x में, कितना हो जाएगा 2x, है ना। x में 2 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा 2x, ये हमने लिखा है यहाँ पर 2x का वर्ग। ठीक है, अब 2x का वर्ग होता है 4x वर्ग, ये 6 का इसमें गुणा कर दिया है, क्या हो गया 6 चौक 24x वर्ग। ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 6x वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणित 6x वर्ग, क्योंकि ये जब भुजा x थी तब ये था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसको दुगुना कर दिया गया है तो अब ये हो गया है, तो क्या हो गया है कितना बड़ा 4 गुना। अब देख रहा ना, तो हम लिख सकते हैं कि अतः नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होगी। कितनी होगी 4 गुना वृद्धि होगी। ठीक है ना। अब अगला है कि इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी, है ना। तो देखिए अब नए घन का आयतन कितना हो जाएगा, पहले हम देख रहे थे कि इसका आयतन कितना था 1/3 जब भुजा x थी। ठीक है ना। अब क्या किया है, इस भुजा को हमने कर दिया दुगुना, यानी इसमें 2 का गुणा कर दिया, किसमें x में। तो x में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x, ये हम लिख दिया 2x और इसकी घातांक 3। ठीक है ना। तो अब 2x का घन निकालते हैं तो कितना आता है 8x⁻3, है ना। अब चूंकि जब घन की भुजा x इकाई है ना, तो इसका आयतन आ रहा है 1/3। ठीक है ना। तो ये 1/3 ऑलरेडी यहाँ पर है, कितना बड़ा है ये 8 गुना हो रहा है ना, तो एक क्या हो गया 8 गुना इसके आयतन में वृद्धि हो गई है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः इसके आयतन में 8 गुना वृद्धि होगी। कितनी होगी 8 गुना वृद्धि हो जाएगी। क्लियर। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आपको कक्षा 8 के अन्य विषयों की एडगेड अभ्यास पुस्तिका के वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में लिंक के माध्यम से मिल जाएंगे। आप उन्हें देखें, सीखें और अपनी एडगेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करके वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। तो चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए हमें यहाँ दिया गया है बेलन की त्रिज्या यानी r बराबर 14 सेंटीमीटर ये दिया गया है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और हमें दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 1936 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्षेत्रमिति के सवाल यानी मेंसुरेशन के प्रश्न हल करने के लिए आपको घन, घनाभ, बेलन ये 3 आपके कोर्स में दिए गए हैं। इनके सभी के है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन के सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है ना। इन सूत्रों को आप लिख करके समझ करके याद करें, जो कि आपको बहुत ही आगे भी काम आने वाले हैं। तो यहाँ दिया गया है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब ये सूत्र आता है कुल, है ना, ये क्या है कुल है, तो 2πr ब्रैकेट में h धन r। वैसे देखिए क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं समझा दूं कि यह सूत्र कैसे बना हुआ है। देखिए अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जैसे ये बेलन आप समझ लीजिएगा, ये आपकी बेलन है, कोई सा एक गोल डिब्बा हो सकता है बेलनाकार ये, ठीक है ना। अब इसमें मतलब इस डिब्बे को समझ लें गोल डिब्बा है, इस डिब्बे को बनाने में कुल कितना चद्दर लगा, ये चद्दर का है तो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक जो भी है, ठीक है ना। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे
कि बेलन का जो आयतन सूत्र होता है क्या होता है 2πRh, ठीक है ना, क्या होता है 2πRh, है ना। और इसका जो आधार है ना ये कैसा है, वृत्ताकार है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो होता है πr वर्ग, ठीक है ना। अब इसमें वृत्ताकार भाग दो हैं, नीचे का पेंदा ऊपर का ढक्कन, पूरा पेग की बात कर रहे हैं। तो दो है, इसमें क्या कह रहा है हमने, ये दो को गुणा कर दिया। अब दोनों को जोड़ने पर जो आएगा ना वह कहलाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि इस डिब्बे को बनाने में कितना धातु लगी है, चादर है, चादर जो भी है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं 2πr दोनों में कॉमन है, तो ये हमने निकाल लिया 2πr कॉमन, बचा क्या ये h और ये r, ये लिख दिया h धन r। इस प्रकार से सूत्र बना हुआ है। तो इसको देखेंगे ये सूत्र बना कैसे हैं, ये इसके द्वारा आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। हमें दिया गया है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936, ये हमने लिखा है यहाँ पर 1936। इस सूत्र में हमने मान रख दिया है पाई का मान हमेशा होता है 22/7, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने यहाँ मान रखा 22/7, ठीक है ना। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या हमको दी गई 14, ये लिखा हमने 14। फिर कोष्टक में h धन r, h हमें ज्ञात करना है इसलिए h का h लिख दिया हमने, r में दिया है 14, ये हमने यहाँ लिख दिया 14। क्लियर। तो मान रखने के बाद में अब आगे हम क्या करते हैं कि काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। अब हमने गुणा कर दिया 2 का 22 में, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब h धन 14 ही लिखा। अब क्या करेंगे, इस 88 का पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ भाग, भाग है ना बटे में, तो ये हो गया h धन 14, ये लिखा हमने h धन 14 बराबर 1936/88, ठीक है ना। जब इसको हम काटते हैं तो ये कटेगा कितना 22 बार, ठीक है। इस 11 से हम काट सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं, ठीक है। इसको काट दें और यह क्या बचेगा 22। तो h बराबर क्या होगा, अब देखिए h धन 14 बराबर 22 है, हमें ज्ञात करना है h का मान, तो ये धन 14 का हम कर देते हैं पक्षांतर, तो हो जाता है ऋण 14, इस प्रकार से 22 ऋण 14। अब 22 में से 14 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अतः बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मछली घर यानी एक्वेरियम घनाभ के आकार का है, जिसकी बाह्य माप 70 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर है। यानी 70 सेंटीमीटर क्या इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। इसके तल पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। तो हमें आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि मछली घर जो है ना वो क्या है आयताकार है, कैसा है वह आयताकार है, ठीक है ना, इस प्रकार का है। इसको आप समझने का प्रयास करें, ये है ना। अब आयत में इस प्रकार से ये जो है इसकी भुजाएं होती है इस टाइप की, ठीक है ना। अब तल, तल का मतलब होता है नीचे वाला भाग, ठीक है ना। पृष्ठभाग वाले फलक यानी इस साइड का और इस साइड का हम देख रहे हैं ये वाला भाग है ना, इसका और इधर का जो इसे, ठीक है, ये दो गए। और पीछे वाला फलक का जो आगे वाला ये फलक है इसी माप का है पीछे वाला फलक, ठीक है। इसे में क्या करना है रंगीन कागज से ढकना है ना, ये सामने वाला फलक नहीं ढकना है। क्लियर। चलिए तो अब क्या करेंगे, इसका तल यानी इसका आधार, तो आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, ये लंबाई है और ये क्या होगी इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणा किया हमने तो 2100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि इसका जो पृष्ठभाग वाला फलक है, पृष्ठभाग वाला है ये वाला भाग है ना, इसका क्षेत्रफल बराबर हम निकालेंगे। तो इसकी चौड़ाई है ना कितनी है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50, ये चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। तो हमने 30 में 50 का गुणा किया है
तो 1500 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब इसके पश्चात हम क्या करते हैं कि ज्ञात करना है पीछे वाले फलक का, यानी ये जो आयताकार फलक सामने दिख रहा है ऐसा ऐसा पीछे भी है। ठीक है, तो उसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी हो गई है, लंबाई हो गई है 70 सेंटीमीटर, है ना, और इसकी चौड़ाई यानी इसकी ऊंचाई बराबर है ना, ये कितनी है, ये 50 है। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर 50। अब 70 का 50 में गुना कर दिया, कितना हो गया 3500 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी वांछित क्षेत्रफल, यानी जो हमको चाहिए, क्या चाहिए, आवश्यक कागज का क्षेत्रफल, ये हमारा वांछित है। जो चाहिए होता है वह कहलाता है वांछित, है ना। तो क्या करेंगे, ये याद करेंगे, तो आधार का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठभाग वाले फलक का क्षेत्रफल, दो हैं तो दो को गुणा कर देंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, और तीसरा हो जाएगा पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल। इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, तो हमें मिल जाएगा वांछित क्षेत्रफल। तुम देख रहे हैं कि आधार का क्षेत्रफल कितना है 2100, ये हमने लिखा, ठीक है ना। फिर पीछे वाले भाग का क्षेत्रफल, ये इसके पीछे वाले भाग का, ये आ रहा कितना 3500, ये हम लिखा 3500, ठीक है ना। धन 2 गुणित पृष्ठ वाले फलक का क्षेत्रफल, हमने 2 गुणा क्यों किया, क्योंकि एक फलक ये है और एक फलक इधर है ना, ठीक है, 2 फलक है ये, तो हमने इसमें क्या किया, 2 का गुणा कर दिया, किसमें 1500 में, कितना हो गया 3000। अब इसको हमने क्या करा, तीनों को जोड़ दिया है, तीनों का जोड़ कितना आ रहा है 8600 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 8600 वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारा होगा वांछित क्षेत्रफल, यानी आवश्यक कागज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 8600 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया, क्लियर। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे यहाँ पर क्या है, जगह काफ़ी कम दी है ना, तो जो जगह उपलब्ध है उसके अनुसार हमने इसको हल करने का प्रयास किया है, तो उसको आप समझें और सीखें। प्रश्न क्रमांक 8, एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं, है ना। घनाभ की विमाएँ आपको दी गई है, विमाएँ यानी ये 60 सेंटीमीटर लंबाई है, 54 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 30 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, ये कहलाती है विमाएँ यानी डायमेंशंस, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करना है कि छोटे छोटे आपको घन रखना है। घन जानते हैं कि घन में क्या होता है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। तो जब ऐसी स्थिति आएगी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, निकालते हैं घनाभ का आयतन। क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई, है ना, गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये हमने तीनों लिखी, है ना। और इनका हमने क्या किया, गुणा कर दिया। अब गुणा कर दिया तो इनका गुणनफल आ रहा है 97,200 घन सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए अब हम याद करते हैं, इसके अंदर हमको रखने क्या है, छोटे छोटे घन रखने हैं, है ना। तो उस घन का हमको निकालना है आयतन, और उसका आयतन निकालने के लिए क्या जाएगा, घन का आयतन बराबर भुजा घातांक 3। भुजा हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर वाली, यानी 6 की घातांक 3, इस प्रकार से। अब 6 घातांक 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6, इनका हम कर लेंगे गुणा, 6 का गुणा 6 करते हैं 36, 36 में 6 गुणा करेंगे तो 216 घन सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हमें क्या करनी है, घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, यानी जिसके अंदर हमें रखना है ना, उसका आयतन हम पहले लिखेंगे, बटे क्या जाएगा छोटे घन का आयतन जो कि हमें रखना है। तो घनाभ का आयतन हमने निकाला 97,200 बटे छोटे घन का निकाला 216, ठीक है ना। अब जिसको काटते हैं तो काटने पर आ जाएगा 450, तो इसके अंदर हम छोटे छोटे 450 घन रख सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 6 से कट जाएगा, इसको काट के देखें, आराम से सवाल हो जाएगा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 9। एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं,
प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। याद रखना है, खंभे की त्रिज्या आपको दी गई है 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 5 मीटर। दोनों की इकाइयाँ अलग अलग हैं, है ना। तो हमें क्या करना होगा, दोनों इकाइयों को किसी भी एक इकाई में कन्वर्ट करना होगा। तो आगे देख लेते हैं क्या है, किस में कन्वर्ट करना होगा, वो भी थोड़ा हम सोचते हैं कि 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय यानी खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर दिया है 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी खर्च में ज्ञात करना है। तो भैया सीधी सी बात है कि इस त्रिज्या को भी हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमें दिया है 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए तो पहले प्रश्न को पढ़ लें, समझ लें और फिर हल करेंगे तो कभी भी गलतियाँ नहीं होगी। अब देखते हैं कि बेलनाकार जो खंभा हमारी है उस खंभे की त्रिज्या कितनी है, 35 सेंटीमीटर ये दी गई है। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, ये हमने लिखी 35 सेंटीमीटर। अब 35 सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो क्या करेंगे, 35 में 100 का हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, ठीक है ना। अब 100 का भाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 0.35 मीटर, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर 0.35 मीटर। इसकी हाइट यानी ऊंचाई आपको दी गई है 5 मीटर। क्लियर, चलिए अब इसके बाद में इसको हल करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh। सूत्र क्या है, 2πRh, ठीक है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ध्यान रखिए, देखो ये आपकी बेलन है, ये बेलन है, ठीक है, इस टाइप की। तो इसमें ये जो आसपास गोल जो भी आपका चतर लगा हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसमें ऊपर का जो ढक्कन और नीचे का आधार इसका क्षेत्रफल शामिल नहीं है। जब इसका क्षेत्रफल शामिल कर लिया जाता है तब हो जाता है कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है, जैसा ही हमने अभी पिछले सवाल में किया था, ठीक है ना। चलिए तो ये हमें ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। पाई का मान हमेशा होता है 22/7, ये आपको ध्यान रखना है ना। आर का मान 0.35 ये लिखा हमने, और एच का मान 5 है, ये हमने लिख दिया 5। क्लियर, चलिए अब क्या करते हैं, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो हमने इस दशमलव को हटाया और 2 शून्य नीचे लगा दी, ठीक है। अब काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ये कट गया। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 शून्य, फिर 5 से काटा, 5 चौके 20, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 से हमने 22 को काटा तो आ गया 11। इस प्रकार से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया यहाँ पर 11 वर्ग मीटर, ठीक है ना, क्योंकि ये एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 11 वर्ग मीटर। हमें क्या करना है, 18 बेलनाकार खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, इसमें 18 का हम गुणा कर देंगे, है ना। तो 18 में 11 गुणा करेंगे तो 198 वर्ग मीटर आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, खर्च, तो एक खंबे का 11 वर्ग मीटर, तो 18 कितना हो गया, 198 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर चूंकि जमाएंगे कि 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय कितना है, 9 रुपये है, इसलिए 198 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय 1 से अनेक में हम क्या करते हैं, गुणा। तो 198 में हमने 9 का गुणा कर दिया है, तो गुणनफल आ गया है 1782 रुपये। कितना आ गया, 1782 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहलाते हैं प्रश्न क्रमांक 10। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए कागज कैसा है, वो आयताकार है ना। इस प्रकार से ये जो कागज है ये इस प्रकार से लिया अपने आयताकार, ये इसकी चौड़ाई है और इसकी कागज की लंबाई है। अब क्या कहा गया है कि कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया है, यानी इस कागज मोड़ा गया है तो इस प्रकार से ये इसकी क्या बन गई है, बेलनाकार आकृति बन गई है।
है ना, ये गोल बन गया है। आप कागज़ लेंगे ना और ऐसे घड़ी करेंगे, है ना, चौड़ाई के अनुसार, तो ऐसा आपका बन जाएगा बेलन। ठीक है, अब इस बेलन की जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इस कागज़ की चौड़ाई के बराबर। ठीक है, तो इस कागज़ को हमने मोड़ा है और इसकी ये त्रिज्या ये दी गई है, हमें कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो कागज़ की जो चौड़ाई है वही होगी बेलन की ऊंचाई, जो कि हमें दी गई है 21 सेंटीमीटर। ये लिखा हमने 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और बेलन की त्रिज्या हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, अब दो चीज़ हमें ज्ञात हैं तो आयतन आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई का मान हमेशा होता है 22/7, ये लिख दिया। आर यानी त्रिज्या, ये दिए हो 30, यह वर्ग है यानी 30 गुणा 30 लिखना है। ठीक है ना, एच यानी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, ये लिखा हमने 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान रखने के बाद में क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। तो 7 एकम 7 और 7 दिया 21। अब नीचे लिख देंगे 22 गुणित 30 गुणित 30 गुणित 3, है ना, और इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 59,400 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अतः बेलन का आयतन कितना हो गया, बेलन का आयतन हो गया है 59,400 घन सेंटीमीटर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।